भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चलिए जल्दी चलिए। जी चिंता मत कीजिए, मैं कि भाग नहीं रही थी। भीवा के बाबा कहते हैं कि कानून से कभी भागना नहीं चाहिए। बस मेरे पति के पक्ष में जो सबूत चाहिए थे वो इकट्ठा करने गई थी। चलिए आइए। देखिए, मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है और मैं जानता हूँ कि आई झूठ नहीं बोलेगी। आप कहेंगे तो मैं आपके साथ थाने चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाकी लोगों को कुछ मत करिए, उन्हें छोड़ दीजिए। साहेब, इस पिद्दी की बातों में मत आना। ये लोग जो भी करते हैं मिलजुल क्या करते हैं। मैं तो कहता हूँ इन सबको साथ थाने ले जाओ। हुजूर, इस छोटे वाले को तो एकदम मत छोड़ना। दिखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। इन सब को पकड़ के रखो जब तक मेरा सिपाही इस औरत को पकड़ के ला रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे कुछ नहीं समझना। नहीं साहब, आपको समझना पड़ेगा। माफ कीजिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। जी, ये मेरे पति के दोस्त हैं जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं भागी नहीं थी साहब। अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़ के भाग कैसे सकती हूँ? मैं इन्हें बुलाने गई थी। अब बताइए सब लोग, कहिए इनसे। साहब, मैं व्यापार के लिए बाहर गया था तो वहाँ मुझे राम जी मिले। मैं वापस लौट आया साहब, लेकिन राम जी वहीं हैं। जब क्या बकवास कर रहा तू? मैं गवाह हूँ साहब। जब राम जी व्यापार करने गए थे तो मैं ही उन्हें स्टेशन छोड़ने गया था। बहुत दुखी थे साहब, और क्यों ना होते, उनकी बेटी की शादी टूट गई थी और कह रहे थे कि जाना मजबूरी है, जब कमा कर लौट कर आएंगे तो शादी धूमधाम से करेंगे। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? राम जी तो खुद रिटायर्ड सूबेदार था फौज का। वो तो हमेशा हम लोगों से कहता था हम जैसे जात वालों की ना फौज में भर्ती बंद हो गई है, नहीं तो हमें फौज में भर्ती हो जाना चाहिए। और फौज में भर्ती होने से साहब रुतबा और पैसा दोनों मिलते हैं ना। और फिर हमारी बिरादरी तो हमेशा आपके लिए लड़ी है साहब, और बहादुरी भी दिखाई है। चुप कर साहब, ये लोग छोटे लोग हैं, सब मिले हुए हैं। आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मगर मैं इनकी जात का नहीं हूँ। मैं इनका बेटा हूँ। और जब मैंने भीम के बाबा से पूछा था कि बाबा क्रांतिकारी सही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो विद्रोह करे वो सही कैसे? तो फिर आप ही बताइए, वो कैसे कर सकते हैं ये सब? तू चुप कर साहब, ये मेरा बेटा है, लेकिन इस भीमराव ने और इसके दोनों भाइयों ने मिलकर इसको बरगला दिया है। मैं चुप ही हूँ बाबा, मगर मुझे भीम ने नहीं बरगलाया है। देखा साहब, मैं कह रहा था ना कि मेरी आई झूठ नहीं बोलती। ये देखिए, मेरे बाबा के बेगुनाही के कितने सबूत हैं। लेकिन वो चिट्ठी, उसमें साफ साफ लिखा है। चिट्ठी का क्या है? अगर मैं आपको लिख कर दे दूंगा कि ये सेठ जी और चाय वाले मंगेश काका विद्रोही हैं, तो आप मान लेंगे कि ये क्रांतिकारी है या विद्रोही? क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसे कैसे मान लेंगे साहब?
है ना सर? इस घर में पढ़े लिखे लोग हैं। अगर आई को चिट्ठी लिखवानी होती तो वो मुझसे लिखवाते या मेरे भाइयों से लिखवाते। और साहेब, जीजा जी को हमसे दिक्कत थी, इसलिए वो अपने मन से कोई भी बनावटी चिट्ठी लिखकर आपको दे दिया। और आप हमें गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आ गए। आप गांव में पता कर लीजिए कि हमारे जीजा जी कैसे हैं, कितने लालची इंसान है वो। देखिए, आप हमें गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो ये लोग अदालत में भी यही सब कहेंगे। हाँ साहब। इसलिए अदालत से पहले ही आई ने इन सब लोगों को यहाँ ले आई। अब आप भी फैसला करिए। ठीक है, अभी गिरफ्तार करने की वाजिब वजह नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम लोग ने मुझसे कुछ छुपाया है तो उसके पूरे परिवार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो। क्यों रही हो? पुलिस कप्तान साहब तो चले गए और उन्होंने मान भी लिया कि तुम झूठ नहीं बोल रहे, पापा सच में व्यापार करने गए हैं। अब क्यों रो रही हो? बताओ ना आई बताओ। क्योंकि मैं झूठ बोल रही थी। तुम्हारे बाबा व्यापार करने नहीं गए हैं, बल्कि उन्हीं क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं जिन्हें ये लोग ढूंढने आए थे। सही कह रही है। बताओ ना। गंगा दीदी, बताइए। आप लोगों ने तो बाबा के पक्ष में गवाही दी थी कि बाबा व्यापार करने गए, तो ये क्या बोल रही है आई? क्या आप लोगों ने भी उस अंग्रेज अधिकारी से झूठ बोला? बोलिए ना। अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सेठ जी को अपने बेटे को लेकर फैसला करना ही होगा, नहीं तो पूरा समाज खराब हो जाएगा।
एक स्वर्णकार का बेटा ये काम करेगा? इससे क्या संदेश जाएगा समाज में? हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कल को हमारे और तुम्हारे बेटे भी इसको देखकर बाजा बजाने की जिद करेंगे। मैं तो कहता हूँ सेठ को छोड़ो, हम लोग इसे यहाँ से उठाकर ले चलते हैं। चलो चलो। अरे क्या कर लो? अरे मुझे छोड़ो। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, हड्डी पसली तोड़ के यहीं बिठा दूंगा। चलो। अरे छोड़ो। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे छोड़ो। आई, आपने हमसे और उनसे झूठ कहा और उस झूठ को सही करने के लिए इतने सारे झूठे गवाह भी जमा कर लिए, जबकि आप कह रही हैं कि बाबा व्यापार करने नहीं बल्कि उन्हीं क्रांतिकारियों के साथ गए हैं जिन्हें ये लोग ढूंढ रहे थे। भीवा, हाँ मैंने सच छुपाया तुम लोगों से, इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे लगा तुम अपने बाबा के लिए बहुत परेशान हो जाओगे। नहीं आई, अगर मुझे पता चलता कि बाबा व्यापार करने नहीं बल्कि उन क्रांतिकारियों की मदद करने गए हैं तो मैं और खुश होता। लेकिन आई, झूठ बोलना तो पाप है, अपराध है। इन सब अपराध की जड़ तुम्हारे जीजाजी है ना। वो ये चिट्ठी लेकर उस अंग्रेजी अफसर के पास जाते और ना ये सब होता। आई बुआ, भीम, मेरे पति ने जो ये इतना बड़ा छल किया है उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। नहीं दीदी, जीजा जी ने जो किया वो अपने मन से किया था। आप उनकी तरफ से माफी मत मांगिए। लेकिन आई ने जो किया उससे मैं बहुत दुखी हूँ। भीवा, तू बात समझने की कोशिश कर बेटा। मुझे बस एक बात समझ में आ रही है कि हमें जेल में बंद होना चाहिए। तुम्हारे थाने में बंद होने से राम जी का जीवन खतरे में पड़ जाएगा भीमराव। तुम लोगों को छुड़ाने के लिए राम जी उन लोगों की हर मनमानी स्वीकार करेंगे और उनका दोष न होते हुए भी अंग्रेजों उनके सर दोष डालेंगे और उन्हें सजा देंगे। और राम जी ऐसे इंसान हैं जो तुम लोगों के लिए फांसी पर भी चढ़ जाएंगे। तुम क्या चाहते हो? उन्हें फांसी हो जाए? यहाँ झूठ एक मकसद से बोला जा रहा है भीवा। तेरे बाबा की सुरक्षा। तुम सब लोग समझ लो, तुम्हारे बाबा क्रांतिकारियों की मदद कर रहे हैं जो विद्रोह है, और विद्रोह सत्ता के खिलाफ होता है। अंग्रेज सत्ता न्यायप्रिय नहीं है। सब परेशान है, उसकी खिलाफत कर रहे हैं सब लोग। इस सब में ना जाने कितनी जानें चली गई है, कितने लोग मर गए हैं। ये हमें आजाद होकर जीने का अधिकार नहीं देती, और जब तक हमें अधिकार नहीं मिलता इस तरह का विद्रोह होते रहेगा। और इसलिए
कभी तुम लोगों के बाबा को, कभी और किसी के बाबा को ऐसे गायब होना पड़ेगा और उनके परिवारों को झूठ बोलते रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोगों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक बात याद रखना, ये झूठ किसी के नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि किसी की सुरक्षा के लिए है, किसी की जान बचाने के लिए है। और ऐसे वक्त ये झूठ भी सच से बहुत कीमती हो जाता है। और सुन भीम, किसी को निजी नुकसान पहुंचाने के लिए बोला गया सच झूठ से भी बुरा परिणाम देता है। लेकिन आई बाबा अंग्रेजों से लड़ने क्यों गए? कोई अंग्रेज हमें अपने को ऐसे पानी पीने के लिए मना करता है। किसी अंग्रेज ने मेरे बाल कटवाने के लिए मना किया था। किसी अंग्रेज ने हमारी बिरादरी के किस लोग को ये कहा है कि गले में मटका और पीठ पर झाड़ू बांधो, क्योंकि आपके पदचिन्ह जमीन पर ना बने और हमारी थूक उनकी जमीन पर ना गिरे। बाबा को तो पहले इन ऊंची जात वालों से लड़ना चाहिए। इन्होंने हमारे जीवन का सारा अधिकार छीन लिया है। भीम सही कह रहा है। अरे इन सभी लोगों ने, चाहे वो देशी हो या विदेशी, सबने अत्याचार किए हम लोगों पर। और ये ऊंची जात वाले, अरे ये क्या अंग्रेजों से कम है? बल्कि मैं तो कहता हूँ ये उनसे भी बढ़कर है। हम लोगों से ऐसे नफरत करते हैं जैसे हम कोई गंदे जानवर हों। मैं तो कहता हूँ भाइयों, हमें ये लोग जहां भी मिले ना, मार देना चाहिए इनको। नहीं, विचारों का विरोध होना चाहिए, अपमानों का विरोध होना चाहिए, अत्याचारों का विरोध होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं। जान सबकी कीमती होती है। बड़ी जात वाले हम लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन हम कसम खाएंगे कि हम हर जात को प्यार करेंगे, क्योंकि आपने बहुत नफरत देखी है और हम प्यार के भूखे हैं। उनके प्रति हमारी लड़ाई और प्यार दोनों एक साथ होना चाहिए। ताकि इतिहास हमें बुरा ना कहे और हमें नफरत के बदले प्यार मिले। क्या ये व्यावहारिक है भीम? प्रेम और विरोध दोनों एक साथ किया जा सके? कोई हमारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करे, फिर भी हमारे अंदर उनके प्रति थोड़ा भी बुरा ना हो। मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे तो प्यार और लड़ाई दोनों एक साथ हो सकता है। मंजिला दीदी की शादी तोड़ने के लिए मैं घर छोड़कर चले गया तो आई ने मेरा विरोध किया, मगर बुआ बताती है कि मैं जितने दिन बाहर था रोज आई ने मेरे बारे में पूछा। तो ये भी तो प्यार ही हुआ ना। और रहा सवाल कोई कुछ करे तो दिल में गुस्सा पैदा होने का, तो उसका जवाब मैं देता हूँ। एक बार हमारे शिक्षक ने हमें कक्षा से निकाल दिया। हमें बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया। घर पर आए तो बाबा ने कहा कि गुस्सा पीना सीखो। गुस्सा एक नकारात्मक ऊर्जा है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर सकारात्मक बनाकर
उसे बंद पड़े रास्तों को खोलने में उपयोग करना चाहिए। कल से हमें इस बात की लड़ाई लड़नी है कि तुम सब कक्षा के बाहर नहीं बल्कि कक्षा के भीतर रहकर पढ़ाई करोगे। और अगले दिन भीम कक्षा के दरवाजे पर लेट गया। नतीजा ये हुआ कि हमारे लिए कक्षा का दरवाजा हमेशा के लिए खुल गया। भीम, हम सब ना रोज तुम्हारे घर पे आया करेंगे और तुम हमें अच्छा अच्छा समझाया करो ताकि धीरे धीरे हम भी तुम्हारी तरह समझदार हो जाएं। ऐसा मत कहिए, आप लोग मुझसे बड़े हैं और आपका हाथ पकड़ के तो मुझे चलना है। आपका साथ ही मुझे कल के लिए लायक बनाएगा। भीम, भीम, जल्दी चलो, एक समस्या है।